मंगल सूत्र की तीसरी गाथा। हमने दो गाथाएं देखे। दूसरी गाथा पति रूपदेश वासोत्र पूर्वे चकचपुयता अत्त समापनिधि च एतं मंगलम उत्तमम। आज हम देखने वाले दूसरी गाथा, तीसरी गाथा। बाहु सच्चंत सी पंच विनयोच सुशिक्षितो सुभाषिता या वाचा एतं मंगलम उत्तमम। यहाँ बहुत सारी बातें बताई है। बाहु सच्चंच, फिर सिपंच, फिर विनयोच सुशिक्षितो, और उसके बाद में सुभाषिता या वाचा। अच्छा, चार बातें बताई है। तो पहला कहा बहु बहु सच्चंच अर्थात बहुश्रुत होना। श्रुत अर्थात सुनना, ग्रहणशील होकर सुनना, एक एक शब्द सुनना, और उसको कहते श्रुतमय प्रज्ञा। सुनने से श्रुतमय प्रज्ञा में जाते हैं हम लोग। तो ये बहुश्रुत है, अर्थात बहुत गंभीरता से सुनना है, चिंतन करना है और उसको ग्रहण करना है, उसको कहते हैं बहुश्रुत। और बहुश्रुत में भिक्षु आनंद का नाम आपने सुना होगा। और इतने बहुश्रुत इसको कहा गया है कि उनको कितना याददाश्त था। हाँ, वैसे तो उस समय के भिक्षु भानक कहा जाते थे, उनको भानक। अर्थात उस समय उनका एक क्या क्या कहते हैं उसको, एक उन्होंने एक परंपरा रखी थी कि भिक्षु को सभी आना चाहिए, सभी सूत्र क्या कंठस्थ होना चाहिए। और वो कंठस्थ करते थे, और उसको कंठस्थ करने के लिए 5-5, 10-10 वर्ष लगते थे। और सारे भिक्षु उनका फिर उनका एक अलग प्रभाव रहता था कि वो कहीं भी कौन सा भी सूत्र, तो उन्होंने ऐसे याददाश्त के लिए अंगुत्तर निकाय में हम देखते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 माने क्या, 2 माने क्या, 3 माने क्या, 4 माने क्या। तो 1 माने आहार, 2 माने नाम रूप, 3 माने 3 लक्षण, 4 माने 4 आर्य सत्य, 5 माने पंच धम्म इंद्रिय, 6 माने छेड़ायतन, 6 दार्शनिक, 7 माने 7 बोध्यांग, 8 माने 8 अष्टांगिक मार्ग, 9 माने नन्मुखी जो फोड़ा, जो जख्म होती है, और 10 माने 10 पारामिता, 11 माने 11 विधायक मानसिकता, 12 माने 12 निदान, 13 माने 13 धुतांग, 14 माने 14 चक्र। हाँ, इस प्रकार ये शिक्षा थी उस समय। तो इससे उनको कंठस्थ होते थे, तो उनको भानक कहा जाता था। लेकिन इससे भी ज्यादा सूत्र, लंबे लंबे, छोटे बड़े मध्यम सूत्रों का उनको कंठस्थ रहता था, उनको श्रुत कहते थे। और उससे भी ज्यादा लगातार कई वर्षों का उनके पास में, यानी उन्होंने एक बार कितने स्मृतिवान होंगे, उनको बहुश्रुत कहते थे। और बुद्ध यहाँ कहते हैं कि बहुश्रुत होना चाहिए, अर्थात हमें बहुश्रुत होना चाहिए, महामंगल सूत्र में कहते हैं। तो आपने देखा होगा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में महाकश्यप ने संगीति ली थी, पहली संगीति ली थी। और उस संगीति में भिक्षु आनंद ये लगातार बुद्ध के साथ में रहे। हालांकि वो उसके पहले और कोई दूसरे थे, हाँ, लेकिन ये जब से रहे हैं, और उनके जो जो उन्होंने जहां जहां बुद्ध गए वो स्मरण में रखकर उन्होंने उस संगीति में जो उन्होंने पठन किया, कितने बहुश्रुत होंगे, इसीलिए बहुश्रुत कहा गया उनको। 84,000 सूक्तों का पठन किया उन्होंने वहां, वो संगीत में पहली जो सभा थी। और सारे अरहत सुनते थे। सारे अरहत लोग जो थे 500 में से 499 अरहत। ये आनंद सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, वो देख रहे थे, क्योंकि अरहतों की सभा थी वो, कि ये जो कह रहा है ये सही है कि गलत है। लेकिन आनंद ने शब्दशः जो जो उनको मालूम था उतना बताया, उसको कहते बहुश्रुत। और बुद्ध यहाँ कहते हैं महामंगल सूत्र में कि बहुश्रुतंच, बहुश्रुत होना चाहिए, आनंद के समान बहुश्रुत होना चाहिए। 84,000 सूत्र मामूली होते हैं क्या? हाँ, कई लंबे सूत्र है, कभी छोटे है, कभी मध्यम है। उनमें से 82,000 जो सूत्र है उपदेश है, अर्थात 82,000, 82,000 इतने सूत्र बुद्ध के मुख से निकले हैं, और उनका उन्होंने बखान किया। और ऐसा ही नहीं
तो वो कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना एक बार अमुक अमुक श्रावती नगर में अमुक इतने भिक्षुओं के साथ में हम जा रहे थे और वहां जाकर जेतवन में किसी ने आकर बुद्ध को पूछा और फिर बुद्ध ने उनका उत्तर दिया और क्या क्या बताया पूरा शुरू से अंत तक या ऐसा मैंने सुना से शुरू करते हैं और वहां से वो सारा बखान करते हैं वहां, तो इसीलिए उनको बहुश्रुत कहा गया है। तो 82,000 और 2,000 उन आवाज नहीं आ रही है ब्रह्मचारी जी। तो उनका पुस्तक था, लेकिन ऐसे शिष्य थे उनके और कितने सारे थे, जैसे सारिपुत्र थे, महामोदल्यान थे, महाकाश्यप थे, महाकात्यायन थे, रट्ठपाल थे, भिक्षुणी धम्मदीना थी, भिक्षुणी उत्पल वर्णा थी। ऐसे जो शिष्य प्रधान शिष्यों में थे, इनके प्रवचन 2000, इनका भी आनंद ने उनको भी जहां जहां उन्होंने सुने उनका भी उन्होंने संगायन किया, अर्थात 84,000 सूक्तों का। तो इसीलिए कितने महान उनको बहुश्रुत कहा गया है। और बुद्ध इसलिए कहते हैं हमें कम से कम स्मृति में, हम श्रुतों में कम से कम रहना चाहिए और बहुश्रुत होना चाहिए। हमें स्मृति में रहना चाहिए शिक्षा, हमारे उंगली पर रहना चाहिए, 1 माने क्या, 2 माने क्या, 3 माने क्या, 4 माने क्या, इस प्रकार ये बहुश्रुत होना चाहिए। अब जरूर नहीं कि सभी लोग का दिमाग सही होगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमें जो स्मृति में रहते हैं। लेकिन हम तो क्या बात-बात में पन्ना पलटते और देखते हैं हम, अरे भूल गए क्या? हमको कल क्या है, तो अगर हमको कोई शिक्षा लेना है किताब खोल कर देखते हैं हम लोग और फिर समझ में आ जाता है। नहीं तो हम लोग को ऐसा हमारे मालूम ही नहीं रहता क्या-क्या है। 7 बोधियांक है तो लोग उसको खोल कर देखते हैं 7 बोधियांक कहाँ है? फटाफट आना चाहिए। 37 बोधि पक्षी कहाँ? तो 37 बोधि पक्षी मैंने आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या आता है? 4 4 रिद्धिपाद है, हाँ, 4 सतिपट्ठन है, 4 प्रधान है, 5 इंद्रिय, 5 बल है, 7 बोधियांग है और 8 अष्टांगिक मार्ग, ये 37 है। तो ऐसा फटाफट रहना चाहिए पास में। लेकिन अपन लोग देखते हैं 37 माने क्या? क्या बोलूँगा 37 में? तो हमें स्मृति में इतनी स्मृति रहनी चाहिए कि हमें फटाफट कोई उनसे भी शिक्षा, अष्टांगिक मार्ग है, तो कोई आगे बताता है, कोई पीछे बताता है। याद ही नहीं रहता हमें और कभी भूल भी जाते हैं। वहाँ तक की बात छोड़िए, पंचशील भी हमें याद नहीं रहता पूरा। बहुत सारे लोग पाणातिपाता वीरमणि कहा तो एकदम वो मुसावादा कहते हैं, फिर आ जाते हैं अदीन्न दाना के ऊपर। अदीन्न दाना वीरमणि परात, फिर बोलते हैं अरे मैं कहाँ भूला हूँ। तो इस प्रकार हमारी स्मृति थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, फिर कहते हैं बाहु सच्चंच पंच शिल्पकार होना चाहिए। शिल्प माने कला, और कला अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसको कला कहा है। शिल्प माने एक ही बात को लेकर नहीं है, लेकिन हर अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको कला कहा है। संगीत में है तो संगीत में निपुण होना चाहिए, गीत में है तो गीत में निपुण होना चाहिए। अगर आप कोई कलाकार है तो कलाकार में निपुण होना चाहिए। अगर आप सुतार का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, जिसमें भी जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निपुणता निर्माण करना चाहिए। अभी भी मैंने 2-3 दिन के पहले निपुण निपकं कहा था, है ना? अगर आपको मालूम होगा तो सचे लभेत निपकं सहायं, ऐसा ऐसा कहा। तो अपने को निपुण और निपक माने निपुण होना चाहिए, हर बात में निपुण होना चाहिए। लेकिन हम इसको पकड़ते, उसको पकड़ते, आधा इसको पकड़ते, आधा इसको पकड़ते और फिर किसी में भी हम परिपूर्णता नहीं प्राप्त करते। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको जो भी शिल्प कला में, और शिल्प कला में विशेष कहा है कि जो आज जो हम देखते हैं अजंता, एलोरा और ऐसे कितनी भी गुफाएं, लेनिया, केव अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे मामूली आदमी की नहीं बनाई हुई। बहुश्रुत के बाद में जो शिल्प कला की बात की तो ऐसी नहीं आई, निर्माण हुई। यह औरतों के द्वारा, सोतापन्न से औरत तक जो कहते हैं, इनके द्वारा ये जो लेनिया निर्माण हुई है। ऐसा ही नहीं उन्होंने सोचा है कि कल चल के ये रहना चाहिए तो उन्होंने निर्माण किया है, और औरतों द्वारा, विद्वानों द्वारा, ऐसे ही नहीं है।
हमारे सामने जो है ये कला है, और इसलिए कहते हैं शिल्पकार होना जरूरी है हर कार्य में। फिर तीसरी बात कहते हैं विनयोच सुशिक्षितो। सुशिक्षितो, शिक्षा तो होना चाहिए, लेकिन सुशिक्षित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सुशिक्षित अर्थात प्रशिक्षित होना चाहिए। विनय में अर्थात शील में हमें कैसा होना चाहिए? प्रवीण होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। और इससे विनय, विनय जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। अगर हम विनयशील होते हैं तो निश्चित है, वो कहते हैं ना शोभन्तेव न राजानो मणिमुक्ता विभूषिता। कितनी बड़ी बात कहते हैं। राजा अगर कितने भी अपने आभूषण में आभूषण पहने हैं, अपने कितने भी आभूषण पहने उसने, राजा ने कितना पहने, राजा ने आभूषण कि आभूषण से वो भर जाते हैं। कितना कितना भर जाते हो आभूषण से, जिधर उधर देखे उनका आभूषण से भरा रहता है। उन देखा, अगर आपने देखा है तो, है ना। लेकिन क्या कहते, न राजानो शोभन्तेव न राजानो मुक्तामणि सुभाष विभूषिता। विभूषिता अर्थात आभूषण से चाहे राजा कितना भी सौंदर्य कितना भी आभूषण पहने, फिर भी वो शोभायमान नहीं होता। यथा शोभंती येतिनो शीलन शीलंग भूषण भूषिता। अर्थात जो वही जो शील का, विनय का आभूषण अगर जो पहनता है, उससे ज्यादा राजा भी नहीं चमकता है जितना ये जो आदमी शील रूपी आभूषण को ग्रहण करता है, अर्थात शील गहने को पहनता है। शील अर्थात विनय। और इसीलिए यहाँ कहा, बुद्ध ने क्या कहा, विनय सुशिक्षितो। तो हमें ऐसा शीलवान होना चाहिए। बुद्ध ने जो उदाहरण दिया विशुद्धि मार्ग में दिया, ये राजानो उत्तर अगर देखेंगे, विशुद्धि मार्ग में कहते हैं न शोभन्ते व न राजानो। हाँ, अर्थात राजा भी शोभायमान नहीं होता उसके सामने। फीका है जो शील का आभूषण पहनता है, उसके सामने राजा का भी आभूषण श्रृंगार करना फीका होता है। तो इसलिए विनय तो सुशिक्षित हो, हमें विनयशील होना चाहिए। और फिर कहते सुभाषिता या वाचा, सुंदर वचन बोलना चाहिए। सुंदर वचन अर्थात कैसा? सुंदर वचन नहीं तो उसका अर्थ क्या होता है? सुभाषी, कि अगर दूसरा आदमी आपके पास में अगर आए और बोले तो वो आदमी प्रभावित होना चाहिए। ऐसे वचन बोले, मधुर शब्द से बोलिए, ताकि अगला वाला। लेकिन हम लोग कभी भी कैसा भी कठोर बोलते हैं, कभी हमारे जो बोलने में आंखें चढ़ी रहती है और मुंह लटकाए रहते हैं और बोलते हैं, तो ऐसा नहीं। चाहे अगर वो गलत भी आदमी है, लेकिन वो भी प्रभावित होना चाहिए। ऐसी सुंदर भाषा में बोलना चाहिए। हाँ, उनके पास में जो अगर देखते, बहुत सारे आर्वक नाम का एक जो आदमी जाता है, तो उसके साथ भी देखिए आर्वक इतना खूंखार होने के बाद भी बुद्ध उसके साथ में कितना मधुर शालीनता से बात करते हैं। हाँ, और बोलते बोल रहा है भाग यहाँ से, तो उठ। बोलता आर्वक बोलता है बुद्ध को, क्या कहते, हे श्रमण भाग, चल उठ। बुद्ध क्या कहते, ठीक है मित्र, बाहर जा रहा हूँ। फिर इधर आ, अंदर आ। ठीक है मित्र, मैं अंदर आ रहा हूँ। देखिए कितने बात हमें। तो कहने का मतलब इतना बड़ा, उसको क्या लगा कि अरे ये मेरे से डर रहा, उसका अहंकार बढ़ रहा और भी। लेकिन बुद्ध डरे नहीं थे, शालीनता से बोलना आता, उनको डरे नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध यहाँ कहते हैं सुंदर वचन बोलना चाहिए। अंगुलीमाल के पास में जाता है, हे सन्यासी रुक वहाँ। लेकिन बुद्ध क्या होते, मैं तो स्थिर हूँ। अंगुलीमाल तू ही दौड़ रहा है। उन्हीं के शब्दों में, उनको ही बड़े मधुर शब्द से, और वो अंगुलीमाल प्रभावित होता, क्या सन्यासी है, गजब का है, मैं इतना खूंखार होकर बोलता हूँ। तो इस प्रकार से जितने भी उदाहरण हम देंगे, तो ये सुंदर, ये जो 4 शब्द है, ये पहला है बहुश्रुत होना, दूसरा है शिल्पकला में निपुण होना, तीसरा है विनयशील होना। विनयशील मतलब विनय में प्रशिक्षित होना। ये शब्द छोटा सा नहीं है। विनय में प्रशिक्षित होना, ताकि मैं कैसा विनय का पालन करूं, कैसा
आचरण का भाग है, उसको विनय पिटक कहते हैं ना हम लोग। विनय माने कोई कानून नहीं, नियम नहीं है, तो विनय है नम्रता से उसका आचरण करना, मैत्रीपूर्ण उसका आचरण करना। और उसके लिए ऐसा ही नहीं कि बोल दिया कि आचरण करो, नहीं, उसको प्रशिक्षित होना पड़ता है। हो सकता है पहले गलतियां हो सकती है, धीरे 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 उसमें विनय में निपुण होते हैं। तो ये 4 बातों में बुद्ध कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मंगल है। लेकिन हमें ये चारों बातों को निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए? ये चारों बातें निर्माण करने के लिए बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, क्या कहते हैं? यं किंचित शिथिलं कम्मं संखि लीठं च यं वतं। क्या कहते हैं? यं किंचित शिथिलं कम्मं, अपने कर्म पर ध्यान दो। अपने कर्म अर्थात अपने कृति पर ध्यान दो कि मैं कृति कौन सी कर रहा हूं। सबसे पहले बुद्ध क्या कहते हैं? अगर आपको चारों बातें निर्माण करनी है, बहुसुत होना है, हाँ, शिष्टाचार अगर पालन करना है, विनयशील अर्थात शिष्टाचार, और अगर हमें शिल्प कला में निपुण होना है और सुंदर बोलना है, सुंदर वचन कहना है, तो पहले अपनी कृति देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। एं किंची शिथिलं कमं, तो शिथिलिंग माने ढीला ढाला, तो अपने कर्म ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, अपनी कृति ऐसी ढीली ढाली नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कहते हैं यं किंची शिथिलं कमं संखि लिठन च यं वतं। संखि लिठ अर्थात मलिन, मल बैठा हुआ। अगर कोई चीज अपन अगर उसमें घर में रखते हैं और उसमें धूल जमी रहती, तो वो गंदी हो जाती कि नहीं, ऊपर से एकदम धूल बनी रहती है अंदर, वो चीज जो है मैली दिखती है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं, मलिन संखि लिटन से यंग वतंग, यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा दी है। वतंग, वतंग माने क्या होता है? संखि लिठंग से यंग वतंग, वत माने व्रत, व्रत। तो अपना व्रत जो है वो मलिन नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें मैली माने मैल नहीं रहना चाहिए उस व्रत में। अब कैसा व्रत में मैल रहे, बुद्ध देखे कैसे पकड़ते। व्रत का अर्थ उपवास नहीं है। व्रत का मैंने पिछले बार भी कई प्रवचन में कहा था, व्रत माने उपवास नहीं है कि हम लोग उपवास करते, व्रत व्रत रखा कहते ना, व्रत माने उपवास नहीं है। तो व्रत क्या है? तो जो हम पंचशील है, पानातिपाता वेरमणि, तो ये मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो इसके लिए व्रत लेना है। अर्थात व्रत माने क्या होगा? सम्यक संकल्प। व्रत माने होगा प्रतिज्ञा। व्रत माने उपास नहीं, उपास ही रहूंगा, खाना नहीं खाऊंगा दिन भर तो मुझे कुछ पुण्य मिलेगा या स्वर्ग में जाऊंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, कमिटमेंट, कि मैं एक ही शील के लिए कमिटमेंट करता हूँ, व्रत लेता हूँ, तो उसको कहा है व्रत। तो बुद्ध क्या कहते हैं? पंचशील का पालन करने के लिए यं किंची शिथिलं कम्मं, अपने कर्म ढीले ढाले नहीं होना चाहिए, और हमारा व्रत मलिन नहीं होना चाहिए। मलिन माने गंदा नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर मैं पंचशील का पालन करता हूँ, अगर मैं बौद्ध हूँ और मैं पानातिपाता वेरमणि से ग्रहण करता हूँ शिक्षा, अभी भी हमने किया है यहाँ त्रिशरण पंचशील लिए है, तो पंचशील लेना अलग बात है और उसका आचरण करना अलग बात है। मलिन नहीं होना चाहिए हमारा व्रत, माने पंचशील अगर मैं लेता हूं तो मलिन नहीं होना चाहिए, तो उसका पालन करना चाहिए। और बुद्ध यहाँ कहते हैं कि संखी लिटन जो अपना व्रत मलिन ना होना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं सकसरं ब्रह्मचर्यं नतंग होती महाफलम। क्या कहते हैं बुद्ध? सकसरं ब्रह्मचर्यं, ब्रह्मचर्या, और सकसरं, कसर। कसर शब्द आपने सुना है, अपन कहते हैं ना थोड़ी सी कसर बाकी रह गई, थोड़ा सा कसर है, इसमें थोड़ी कसर है। तो कसर का अर्थ होता है कमियां, कसर का होता है हमारी कमी, कसर का होता है हमारे में कुछ तो भी विकार है, परिपूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ बाकी है, हमारे में अकुशलता है।
तो बुद्ध कहते हैं सकस्सरं, सकस्सरं, स माने और ज्यादा, तुम्हारे अंदर बहुत विकारों से भरे हुए वहां, अर्थात अशुद्ध है। कसर माने अशुद्ध, और अशुद्ध कैसा, सकसन, अशुद्धता ही अशुद्धता है आपके अंदर, बुद्ध कहते। और कैसा आपको महाफल मिलेगा, तो बुद्ध कहते सकस्सरं ब्रह्मचर्यं, तो आपके ब्रह्मचर्य अशुद्धता से भरा हुआ है, और आप उपवंडा कर रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, और आप अंदर कैसे है, गंदगी से, अशुद्धता से भरे हुए हैं। तो ये जो तीन बातें बताई है, पहली बात क्या क्या है कि अपने ढीले ढाले कर्म अगर है, और हमारा व्रत अगर मलिन है, और हमारा ब्रह्मचर्य अगर अशुद्ध है, तो हम जिस फल को पाना चाहते हैं, हाँ, जैसे मैं बौद्ध है कहना चाहते, तो आप बौद्ध नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। भले ही हम ऊपर से बोल दे, दिखावा करते हैं, नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा व्रत करता हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छा कर्म करता हूँ, नहीं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, तो ये दिखावा है। बुद्ध कहते ये धोखा किसको दे रहे हैं आप, स्वयं को दे रहे हैं। कहते आप दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे, क्योंकि यातना के जगत में आप पढ़ सकते, दुख में जा सकते हैं। और ये तीन बातें अगर आप में है, तो आप बहुश्रुत हो नहीं सकते, आप शिल्पकार हो नहीं सकते, आप विनयशील हो नहीं सकते, और आप सुंदर वचन बोलने वाले हो ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके मन को मलिनता से दूर करना पड़ेगा, आपके शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य तो ये बहुत बड़ा शब्द है। ब्रह्मचर्य अर्थात चार ब्रह्म विहार को कहा है। ब्रह्मचर्य छोटा शब्द है क्या वो, तो ये चार ब्रह्म विहार को ब्रह्मचर्य का है। ब्रह्मचर्या यानी ब्रह्मचर्या करना। तो मैत्री ब्रह्म विहार है, उसके बाद करुणा ब्रह्म विहार है, उसके बाद मुदिता ब्रह्म विहार है, और उसके बाद उपेक्षा ब्रह्म विहार है। ये चार ब्रह्म विहार में आपको स्थित होना है। हम तो मैत्री में ही नहीं है, इसलिए तो बुद्ध कहते हैं ना, आप तो मैत्री ब्रह्म विहार में भी नहीं है। हम लोग कहाँ हैं, यहाँ से प्रवचन होने के बाद फिर घर जाएंगे तो गुस्सा करेंगे, द्वेष करेंगे, कहाँ मैत्री ब्रह्म विहार में है। छोटी छोटी बात में हम लड़ते झगड़ते क्रोध करते, हमारे में कहाँ मैत्री है। मैत्री भावना सिखाई जाती है यहाँ, लेकिन शब्दों में सिखाई जाती है, आचरण में हमें लाना है। तो इसलिए चार बातें ध्यान में रखना है। कौन कर रहा है, मैं उंगली बताकर नहीं, मुझे करना है। आपको करना नहीं है, मुझे करना है। नगरं यथा पच्यंतम, बुद्ध क्या कहते, नगरं यथा पंचंतम गुत्तं संतर बाहिरं। बुद्ध क्या कहते, देखिए बहुत सुंदर बातें कहते। क्या कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा नगर है, नगर। ये शरीर क्या है, नगरं यथा पंचतंग। ये शरीर जो है क्या है, नगर के समान है। और जिस प्रकार नगर की रक्षा बाहर से, सीमा के बाहर भी की जाती है, और नगर के अंदर भी जिस प्रकार नगर की सुरक्षा की जाती है, एवं गोपेत अत्तानं खनोवे माँ उपचग्गा। क्या कहते, एवं गोपेत, गोपेत माने रक्षा करना। तो पहले क्या है, यथा नगरं पच्चतंग, पच्चतंग माने सीमा, नगर, नगर, नगर की जिस सीमा के बाहर और अंदर जिस प्रकार, गुत्थंग, गुत्थंग माने रक्षा करना, यथा नगरं पंचतंग गुत्थंग संतर बाहिरंग, संतर बाहिरंग माने अंदर बाहर। तो जिस प्रकार नगर की सुरक्षा अंदर और बाहर, सीमा के बाहर और सीमा के अंदर जिस प्रकार नगर को सुरक्षित रखा जाता है, इसी प्रकार एवं गोपेत अत्तानं, अत्तानं माने स्वयं, अत्त माने स्वयं, इसी प्रकार स्वयं को आप सुरक्षित रखो, सुरक्षा करो इसकी। और इसके लिए समय मत गवाना। बहुत समय गवाया हमने, 56 से, अगर देखा जाए सन 56 से हमने कितना समय बर्बाद किया है। लेकिन अभी क्या कहते, जब जागे तब सवेरा। अगर अभी से हम लोग इस समय को बर्बाद इतना सारा किया है, और समय बर्बाद करने से क्या होता है, वो कहते हैं ना संत कबीर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
और उसके बाद क्या पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन समय निकल जाएगा तो धम्मचारी बनेगा कब? तो समय मत गवाना। आपको लगे कल करेंगे तो आप एक दिन मर जाएंगे, लेकिन हम समय ही करते रहेंगे। तो इसलिए बुद्ध कहते एवं गोपेत ताणं, अपना अगर सुरक्षा करना है तो उसके लिए अब भी चालू करो, समय मत जाने दो। अगर समय आपके हाथ में चला जाएगा तो फिर चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहते हैं? चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर दुख ही दुख है। लेकिन आज हमें ये जन्म मिला है भाई और बहनों, ये जन्म जो मिला है, ये संधि मिली है हमें, ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। आज पूज्य भंते वर्गीय संघ रक्षिता के पुण्य के कारण हम आज समझ रहे हैं, तो हमारे पास में समय है अभी भी श्रोतापन्न बनने का। श्रोतापन्न बनने के लिए अपने कर्म जो है कैसे करना चाहेगा? अच्छे कर्म करना पड़ेगा, अपने को किस प्रकार शीलवान बनना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे? हम घूमते रहते हैं, हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं कैसे हमारे अंदर मैल आ जाता। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार एक सेठ मुंबई का नागपुर में आया तानबा को खोजने। अब तानबा, ये तानबा का दर्शन मेरा एक मित्र थे यहाँ, जिसके कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। उनका नाम था अमर दीपंकर, अमर सहारे कहते थे उनको। ये आजकल समता सैनिक में काम करते हैं, लेकिन वो मेरे कल्याण मित्र है। वो उनके कारण मैं आज आपके सामने इतना बोल रहा हूँ। वो उन्होंने लाया इस संघ में मुझे। आज भला ही वो संघ में नहीं है, समता सैनिक दल में काम कर रहे हैं। जो भी है वो सुखी रहे, आनंदित रहे, उनका परिवार खुशहाली में रहे और बहुत तरक्की करे, क्योंकि उनके कारण आज मैं यहाँ हूँ। अमर सहारे नाम था उनका। तो उनका एक अमर सहारे का एक जो दर्शन करवाया था उन्होंने मुझे, एक तानबा का, नागपुर का। तो तानबा कैसा था? वो सन्यासी टाइप का था वो। तो किसी समय वो मुंबई के सेठ ने नाम सुना था, तो तानबा की तरफ आया वो नागपुर में। उसको खोजते 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 आया और फिर बोले, तानबा के पास जाकर बोलते, भाई तानबा कहाँ है? बोलते, मैं ही तो तानबा हूँ। अरे आप ही तानबा हो क्या? बोले, हो। अरे बाबा, अच्छा हो गया मैं आया हूँ आपके पास में, आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत ध्यानी है, सन्यासी है, आप बहुत ही लोगों के दुख दूर करते। मैं शांत नहीं हूँ, मैं शांत नहीं हूँ, और मैं शांति पाने के लिए मेरे को किसी ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे सन्यासी, शांत कर लेते। ये अपनी सूटकेस निकाला, उनके सामने रखा, उसका खोला, और ये देखिए 1 लाख रुपए मैं आपको दे देता। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, करोड़ों रुपए है, नौकर है, चाकर है, 5 फैक्ट्री है, 5 कारखाने हैं, हाँ, 10 कार है मेरे पास में, सब मजे में है, कोई कमी नहीं मेरे को, लेकिन शांति नहीं है। क्या है? शांति नहीं। 1 लाख रुपए उनके सामने, ये देखिए 1 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे शांति का मार्ग दिखा। और वो तानबा ने देखा, वाह, उनके आंख में देखा, सूटकेस बंद कर दिया, ऐसा सूटकेस बंद कर दिया, उसको देखा और सूटकेस पकड़ा और भाग गया। जैसे भाग गया, अरे 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 अरे, मेरा पैसा लेकर भागा, पैसा लेकर भागा। और पकड़ो 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 पकड़ो, लोग दरवाजा खोल के देख रहे, तानबा भाग रहा। और तानबा माने सन्यासी, लोगों को मालूम है ये तो चोर है ही नहीं। और वो सेठ, अरे पकड़ो, वही है वही है, देखो बैग लेकर भाग गया, मेरे 1 लाख रुपए भागा, 1 लाख रुपए लेकर दौड़ो दौड़ो। लेकिन वो पीछे पीछे दौड़ रहा, और वो पूरा मोहल्ले का एक चक्कर लगाया, और वहां जहाँ बैठे थे वहां आकर बैठ गया तानबा, और वो सूटकेस यहाँ सामने रखी। और सेठ कभी दौड़ा नहीं इतना, हमेशा कार में जाने वाला। हाँ, कभी कभी दौड़ने के क्या, चलने के लिए उसको कार है तो दौड़ना कहाँ। हाँ, वैसे वही सेठ लोग तो पैसे वाले होते तो पेट बड़ा रहता है, लेकिन वो दौड़ा और दौड़कर हाफ रहा उनके पास आ गया। हाँ, हाँ, लोगों ने देखा उनको, तानबा है, अरे इसको कोई पकड़, मतलब वो सन्यासी कोई, सब लोग जानते थे मोहल्ले के लोग। और वहां आकर बैठ गया, और बैठने के बाद बाप रे, हाँ 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 हाँ, अपना श्वास ले रहा है। तानबा जी कहते, सेठ जी आप शांत नहीं हो सकते, ये लो आपके 1 लाख रुपए और जाओ यहाँ से, निकलो। बोले, क्यों? तो आपको विश्वास नहीं था ना मैं चोर हूं करके, चोर है भागा करके, और आप क्या कहे कि मुझे शांति चाहिए, मेरे पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, हाँ, सब गाड़ी मोटर, सब बंगला है, सब कुछ है, हाँ, मुझे 1 लाख रुपए तो कोई ऐसी बात ही नहीं। लेकिन 1 लाख रुपए के लिए आप भाग रहे हो मेरे पीछे, और आप कहते मैं सब सब छोड़कर आया हूँ, मुझे शांति चाहिए।
मैं घरदार छोड़ दिया हूँ, पत्नी छोड़ाऊं, बच्चे छोड़ाऊं, नौकर चाकर छोड़ाओ, गाड़ी बंगला छोड़ाओ, आप 1 लाख रुपए ये छोड़ने को तैयार नहीं, तो कहाँ छोड़ोगे आपने? जाइए, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। ऐसा ही हमारा जीवन है, हम भी ऐसे दौड़ते रहते हैं, लोभ हो या द्वेष हो, हम भी ऐसे दौड़ते रहते हैं और कहते नहीं मैं अच्छा हूं, लेकिन हमारी कृति कैसी है? कैसी कृति है हमारी? ढीले ढाली है, हमारे कर्म ढीले ढाले हैं, और हमारा क्या है? विनयशील को जिसको हम कहते हैं संखी लिठन तो यंगवतंग, हमारे व्रत कैसा है? कमजोर है, मलिन है। और ब्रह्मचर्य में तो और भी हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्तानंग, क्या कहते हैं? एवं गोपेत अत्तानंग खनो वे माँ उपचग्गा। माँ माने नहीं, अत्तान माने स्वयं, स्वयं की सुरक्षा करो, नहीं तो ये समय, खनो माने क्षण, समय, समय चला जाएगा, और जब समय चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी संधि दी पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, बाबा साहब ने बहुत अच्छी संधि दी हमें। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। हाँ, आज हम लोग जिस हाल में है, हाँ, ऐसा कहते हैं कि बाबा ने जब मुंह खोला तो हम इंसान बन गए, और बाबा ने जब आंखें खोली तो हम इंसान बन गए। बाबा ने जब मुंह खोला तो हम तूफान बन गए, और बाबा ने जब किताब खोला तो हम विद्वान बन गए, और बाबा ने जब कलम खोली तो इस भारत का संविधान बन गया। तो इसलिए हमें बाबा साहब ने क्या दिया? संधि दिया, उंगली दिखाया कि जाओ, ये किधर जाओ? बुद्ध के दरवाजे की तरफ। मैं तुम्हें इशारा करता हूँ, ये बुद्ध का दर्शन है यहाँ, अभी दरवाजा खोलो तुम, मैं तुमको यहाँ तक लाया हूँ। अब बुद्ध के दरबार में अगर तुम दरवाजा खोलकर नहीं जाओगे तो गलती किसकी है? हाँ, हमारी गलती है। हम इस क्षण हमारा बर्बाद कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं हम। हमें आज भी मौका है, बाबा साहब के कारण ये मौका है, नहीं तो हम क्या उसमें वो प्रधानमंत्री में और हमारे क्या क्या फर्क है? प्रधानमंत्री तो जैसे ही करेंगे, उन लोग तो है, वो उन लोग को क्या करना, उनको धम्म से कोई लेना देना नहीं है ना। आज जो है, आज बाबा साहब के कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना। ऐसे ही शौहरत नहीं मिली हमें इस जमाने में, इसके पीछे बहुत अपमान सहने पड़े मेरे बाबा को हमें इंसान बनाने में। तो कुछ तो कदर करना चाहिए, हम इंसान बने, फिर कल हमारे बच्चे हैवान ना बने, कल हमारे बच्चे दर दर घूमने वाले ना बने। और ये आज हमारे हाथ में है, और इसीलिए बाहु सच्चंच सिपंच विनयोच सुशिक्षित, तो आपको बहुश्रुत होना ही पड़ेगा, आपको शिल्पकार होना ही पड़ेगा। अपना शिल्प अर्थात अपना धंधा, अपना व्यवहार, अपना कार्य, अपना नौकरी, अपना व्यापार, जो भी उसमें कला होनी चाहिए, और हमें विनयशील होना ही पड़ेगा। अगर हम विनयशील होते हैं, शीलवान होते हैं, और सुंदर वचन करने वाले होते, तो हमारी तरफ कौन नहीं आएगा? सारी दुनिया झुक सकती है, लेकिन हमें क्या करना है? एवं गोपेत अत्तानम खनो वे, खनो माने क्षण, वे माँ माने नहीं, मत गमाना, उपचगा माने गमाओ मत। अभी आपको समय मिला है, इस समय को गमाना मत। खनचित्ता ही सोचंती, क्या कहते? खनचित्ता ही सोचंती, और अगर ये क्षण गया, अगर ये समय आपके हाथ से चला गया, तो आपको पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेतों, कहते ना संत कबीर, गलत नहीं कहा। अगर ये समय हमने गंवाया, आज हमारे पास संधि है, बहुत अच्छा मौका है, आज हम श्रोतापन्न बन सकते, आज हमारा धम्मचक्षु खुल सकता है, क्योंकि अगर हम इस लाइन से लगते हैं तो निश्चित हमारा धम्मचक्षु खुल सकता है। और धम्मचक्षु खुलना अर्थात श्रोतापन्न बनना, धम्मचक्षु खुलना अर्थात व्यक्ति बनना, धम्मचक्षु खुलना अर्थात 3 बंधन को तोड़ना, धम्मचक्षु खुलना
अर्थात पंच धम्म इंद्रियों से श्रद्धा इंद्रिय प्राप्त करना। और ये मौका आपके पास है, इस मौके को मत गंवाइए, मत गंवाइए, मत गंवाइए। अगर इस मौके को हम चूक गए तो कल हमारे संतानों का क्या होगा हमें पता नहीं। इसलिए